बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप फाइलर हो जाते हैं या अगर पुराने फाइलर हैं तो उस सूरत में फिर आपको बहुत कैलकुलेटेड होकर चलना पड़ता है। आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आप के पास कितने पैसे वाइट हैं और उस वाइट पैसों में रहते हुए ही आपको गाड़ी खरीद सकते हैं, जायदाद खरीद सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक रजिस्ट्री आप अपने नाम पे 1 करोड़ रुपए मालियत की करवा रहे हैं और वाइट पैसे आपके पास 20 लाख रुपए हैं। जो नॉन फाइलर का कंसेप्ट था पहले, वो तो पैसे ज़्यादा भर के करवा लेते थे, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने जिस तरह बताया कि नॉन फाइलर के गिर्द बहुत ज़बरदस्त घेरा तंग किया जा रहा है। नॉन फाइलर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, नॉन फाइलर गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, नॉन फाइलर बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेगा। तो अब तो हर बंदे को ही टैक्स नेट में आना पड़ेगा। तो फाइलर हजरात जो हैं फिर उनको एहतियात करनी पड़ती है कि अगर आप उसके पास वाइट पैसे नहीं हैं तो वो फिर वाइट पैसों से ज़्यादा जो जो जायदाद है वो नहीं खरीद सकता। तो उसके लिए तरीक़ेकार मैं बताऊंगा, कुछ पाकिस्तानी एक आध तरीका भी बताऊंगा कि लोग किस तरह पैसे वाइट करते हैं। लेकिन ज़्यादा जो है आपने अगर करने हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं वो मशवरा नहीं दूंगा कि पाकिस्तानी तरीका क्या है वाइट करने का। मैं कुछ लीगल तरीके आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप फिर गिफ्ट ले सकते हैं पैसों की मद में, लेकिन कैश आपने वसूल नहीं करना। कैश एफबीआर कभी भी कंसिडर नहीं करती कि आप अपने किसी दोस्त से, भाई से, बाप से कैश लेके अपने अकाउंट में रखें और कहें कि मैंने गिफ्ट लिया है। उसके कुछ लवाजमात हैं, वो आज वीडियो के इस हिस्से में बताऊंगा। फिर एक कर्ज़े हंसना होता है, उसके बारे में वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा। इसकी ज़रूरत अक्सर लोगों को पड़ जाती है कि लोगों के पास वाइट पैसे नहीं होते लेकिन गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ जाती है। तो फिर फौरी जो है उसको किस तरह हम पैसे जो हैं वाइट अपने वाइट पैसों में इजाफा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वाइट गिफ्ट पैसों का अगर लेना है तो आप अपने किसी रिश्तेदार से, यानी अपने भाई से, बहन से, बाप से ले सकते हैं जिसकी एफपीआर बात पोस्ट नहीं करेगा। उसमें आपने कैश वसूल नहीं करना, नोटों की सूरत में वो पैसे वसूल नहीं करने, बल्कि अगर कैश लिया तो आप पकड़े जाएंगे। उसमें आपने करना क्या है कि अपने वालद से, अब अगर आप पैसे ले रहे हैं गिफ्ट की सूरत में, लेकिन वालद के पास भी वाइट की सूरत में पैसे मौजूद होने चाहिए तो वो आपको आगे गिफ्ट कर सकता है। भाई के पास वाइट की सूरत में पैसे होने चाहिए तो वो आपको पैसे गिफ्ट कर सकता है। तो तरीक़ेकार ये है कि आपने पे आर्डर बनवाना है भाई के अकाउंट से और वहाँ पर लिखवाना है कि ये मैं गिफ्ट की मद में पैसे ले रहा हूं अपने भाई से, और फिर आपने अपने अकाउंट में उसको डिपॉजिट करवा देना है और उसकी एक कॉपी आपने फोटोकॉपी संभाल कर रखनी है अपनी एफबीआर वाली फाइल में, और एक कॉपी आपके भाई के पास या आपके वालिद के पास भी होनी चाहिए कि जब उन्होंने रिटर्न देनी है अपनी तो वो भी उसमें शो करें कि मैं अपने बेटे या भाई को पैसे दिए हैं। और आपने भी अपनी रिटर्न में शो करना है कि ये गिफ्ट की सूरत में आपने वो जो फोटोकॉपी है पे आर्डर की वो साथ लगानी है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे कि ये मैंने पैसे अपने बाप से या भाई से गिफ्ट लिए हैं। दूसरा ये है कि क्रॉस चेक ले लें और उसकी बैक पे लिखें कि बराए गिफ्ट मैंने अपने वालिद से ये गिफ्ट लिया है। उसकी फोटोकॉपी भी अपने पास संभाल कर रखें और जिसने दिए हैं उसको भी दें कि उसने भी अपनी रिटर्न में शो करने हैं कि मैं ये पैसे दे चुका हूँ गिफ्ट की सूरत में, और आपने भी, यानी कि दोनों अगर कभी आपको नोटिस आ भी जाता है तो दोनों चीज़ें मैच करें और एफबीआर फिर आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। दूसरा अगर ये है कि आपने जब आप फाइलर हुए थे, जाहिर है आपके पास जेवर भी होगा, वो जेवर लिखवाया हुआ है उसमें, तो उसमें से फ़र्ज़ करें आपने 50 तोले लिखवाया है, आपको वाइट पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, आप 10 तोले जेवर बेच रहे हैं उसमें से, तो आपने जिस सुनार से पैसे लेने हैं वो जेवर दे के उसकी बाकायदा एक पक्की रसीद लेनी है और उसको भी इस चीज़ का पाबंद करना है कि आपने अपनी रिटर्न में शो करना है कि मैं आपको जेवर बेच के पैसे दे रहा हूँ। वो अपनी रिटर्न में शो करेगा, आपने अपनी रिटर्न में शो करना है। तो ये तरीक़ेकार जो है ये बिल्कुल उस पर एफबीआर आपसे किसी किस्म का कोई सवाल जवाब नहीं कर सकती। अब आते हैं पाकिस्तानी तरीके की तरफ। तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा था, बड़े प्राइस बॉन्ड थे, अब गवर्नमेंट ने प्राइस बॉन्ड ख़त्म कर दिए हैं। तो अब जनाब छोटे प्राइस बॉन्ड रह गए हैं 750 और 1500 वाले। लोग क्या करते हैं कि एक 100 बंडल
बाज़ार से जो ड्रा में निकले हुए प्राइस बांड हैं वो ख़रीद लेते हैं और उसको स्टेट बैंक में फिर जमा करवा देते हैं और उसकी रसीदें संभाल लेते हैं। देखें, ये कोई इसमें पहले तो था कि जो ब्यूरोक्रेट थे, जो जर्नैल थे, वो इसी तरह का ही काम करते थे, लेकिन अब उसमें एफबीआर ने भी पूछगछ शुरू कर दी और एफआईए भी आपके पास आ जाती है कि जी बांड 100 बांड सिर्फ आपका ही निकलना है, क्योंकि अमाउंट छोटी होती है, जो अनाम निकलता है, तो फिर ज़्यादा बांडों से आप पैसे वाइड कर सकते हैं। अगर तो आप साल में 1-2 प्राइस बांड जमा करवाते हैं, उसकी कोई पूछगछ नहीं है आपसे, क्योंकि वो तो किसी बंदे का भी निकल सकता है। लेकिन हो क्या रहा है कि डेली लोग जाते हैं स्टेट बैंक में प्राइस बांड वाइड करवाने के लिए, कुछ सैकड़ों में दे रहा है, कुछ दर्जनों में दे रहा है। तो एफआईए और एफबीआर उस पर आपसे लाजमी पूछ के छप कर सकती है। पिछले दौर में ये नहीं हो रहा था, 5-4 साल पहले। तो ये पाकिस्तानी तरीका है। अगर तो आप 1-2 बांड, आपका फर्स्ट प्राइस निकल आया किसी का, वो आपने करवा लिया, उस पर कोई पूछगिछ नहीं है। लेकिन जब आप सैकड़ों की तादाद में प्राइस बांड स्टेट बैंक में देते हैं तो उस सूरत में फिर आपसे पूछगिछ शुरू हो जाएगी। अब आ जाते हैं कर्ज़े हसना पे। गिफ्ट जो है वो तो किसी खूनी रिश्तेदार से ही लिया जा सकता है, लेकिन कर्ज़े हसना आप किसी भी दोस्त से, किसी भी अजीज़ से, किसी से भी ले सकते हैं और उसकी वापसी 3 साल के अंदर अंदर आपने करनी होती है। कर्ज़े हसना की सूरत में आपने उसी तरह ही पे आर्डर वसूल करना है कर्ज़े हसना का, और जिससे ले रहे हैं जब साल के बाद रिटर्न देनी है, वो शो करेगा जी मैंने ये कर्ज़े हसना अपने इस दोस्त को दिया है, और आपने भी अपनी रिटर्न में शो ये करना है कि मैंने कर्ज़े हसना की रकम ली है और मैं पाबंद हूँ इसको 3 साल के अंदर अंदर वापस करने पे। अगर आप 3 साल में वापस नहीं कर रहे तो एक बड़ी अमाउंट में उस पर आपको एफबीआर को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 साल के अंदर आप वापस कर देंगे कर्ज़े हसना की रकम, तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ज़रूरत इस तरह मैंने वीडियो के शुरू में बताया तब पड़ती है इन चीज़ों की कि आपने को प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने को गाड़ी खरीदनी है और आपके पास वाइड पैसे कम हैं, तो उस सूरत में फिर आप गिफ्ट भी ले सकते हैं और कर्ज़े हसना भी किसी से ले सकते हैं। और जब वापस कर्ज़े हसना करना है तो फिर तरीक़ेकार वही अडॉप्ट करना है, क्रॉस चेक देना है या पे आर्डर देना है, और वो अपनी अपनी जो टैक्स रिटर्न आपने साल के बाद देनी होती है उसमें आपने लाजमी उसको शो करवाना है जी अब मैंने चीज़ें वापस कर दी हैं। तो अगर इस तरह करेंगे तो यकीनन एफबीआर आपको तंग नहीं कर सकती। अगर कभी नोटिस आ भी जाता है तो आपके पास डॉक्यूमेंट सारे होंगे, सबूत सारे होंगे, और आप एफबीआर के शिकंजे में नहीं आ सकेंगे। बहुत से लोग अब ये हैं कि सनार के पास गए, रसीद बनवाई, 10, 20, 30 लाख का जेवर बेचा और उसको शो कर दिया। अगर वो उसने रिटर्न में शो ही नहीं किया एफबीआर जो सनार है, तो आपकी अगर वो एफबीआर की नज़र में आ गई और उन्होंने आपको नोटिस भेज दिया, तो आप किस तरह साबित करेंगे कि मैंने इस बंदे से जो है वो पैसे जेवर दे के बेचे हैं। तो इस तरह आप फंस जाएंगे। वो तो मुकर जाएगा कि जी मैंने तो अपना इसको दिए हैं, ये तो बोगस रसीद है। तो कानूनी तकाजे आपने सारे पूरे करने हैं और कोशिश करें कि साथ एक छोटा मोटा स्टाम्प भी लिखवा लिया करें गिफ्ट लेने की सूरत में, कर्ज़े हसना लेने की, या बयान अलफिया वो भी अपने पास रखा करें। तो वीडियो को शेयर करें। बहुत से लोगों के ये मसाइल हैं आजकल, जिस तरह गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता टैक्स नेट में लोगों को ला रही है। तो इंशाल्लाह अगर आप मेरी बातों पे अमल करेंगे तो आप बहुत सारी मुसीबतों से बच जाएंगे। इसको शेयर भी कर दें वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।